आप ही बताइए कि एक 30 साल पुरानी कंपनी से हमारे क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन यही रहते हैं कि मॉडरेट रिटर्न्स मिलेंगे, ये कंपनी को छलांग नहीं लगाएगी, जैसे कि आईटीसी को भी देख लो और बाकी सब पुरानी कंपनीज को भी देख लो। पर इसी दुनिया में, इसी यूनिवर्स में एक ऐसी भी कंपनी है जो 30 साल पुरानी तो है, लेकिन पिछले एक ही महीने में इस कंपनी ने 27% के रिटर्न्स दिए हैं। और इस कंपनी को अगर हम स्टॉक मार्केट का मिलियन सोमन भी कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ डिक्सॉन की। दिस स्टॉक इज गिविंग क्रेजी रिटर्न्स, 27% इन लास्ट 1 मंथ, 63% इन लास्ट 6 मंथ्स, 200% इन 1 ईयर एंड ऑलमोस्ट 2400% इन लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि अगर इसे मैं आसान शब्दों में बताऊँ तो अगर 2019 में आप 1 लाख रुपए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो अब तक यानी 5 ही सालों में ये अमाउंट आपकी 24 लाख रुपीज़ हो जाती। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिससे उसको इतने क्रेजी रिटर्न्स मिल रहे हैं। जानेंगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और डेटा को असेंबल करके ये वीडियो बनाया है। बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत इसमें की गई है, तो ध्यान से समझिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह वगैरह। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी आइडिया आपको इस वीडियो से आने वाली है। सिर्फ डिक्सॉन के बारे में ही नहीं, इसकी मदद से आप बाकी कंपनीज को भी ढूंढने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करती है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज आखिर करती क्या है। तो ये इंडिया की एक लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, जहाँ पर उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उसे मैन्युफैक्चर करना, उसकी टेस्ट्स करना, उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें डिक्सॉन करती है। इनके सेगमेंट की बात करें तो उनके 5 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है लाइटनिंग सॉल्यूशंस, तीसरा है होम अप्लायंसेस, चौथा है मोबाइल फोन्स एंड ईएमएस और चौथा है सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम। हालांकि इनका जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम है उसके लिए उन्होंने कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। तो ऑपरेशनल फ्रंट से देखा जाए तो ये जो पूरा बिजनेस है डिक्सॉन का 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसमें ये उनके जो क्लाइंट्स उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार बाद में चीज़ें मैन्युफैक्चर करके देते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी पिछले 2-3 महीनों में ही इन्होंने गूगल को ऑनबोर्ड किया है पिक्सल फोन्स के लिए, HP को ऑनबोर्ड किया है और Asus को भी ऑनबोर्ड किया है। तो उनसे ये लोग रिक्वायरमेंट लेंगे और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। साथ ही डिक्सॉन का वीवो के साथ जॉइंट वेंचर है 5149 का, जिसके तहत वीवो के जो स्मार्टफोन्स है वो भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके साथ ही अगर हम डिक्सॉन के कस्टमर लिस्ट की बात करें तो Xiaomi के मोबाइल्स, रियलमी, कॉम्पल, वोल्टास, बोश, एयरटेल और जियो के टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। अगर मैं IT हार्डवेयर की बात करूं तो एसर, लिनोवो, HP और Asus के IT हार्डवेयर डिक्सॉन बनाती है और बोट के जो हियरेबल्स और वेयरेबल्स हैं वो भी ये लोग बनाते हैं। साथ ही मोटोरोला, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और गूगल पिक्सल ये भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो बहुत सारे मोबाइल फोन्स जो टीवी के एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डिक्सॉन बनाती है। और कंपनी की जो दूसरी कैटेगरी है वो है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, जहाँ पर कंपनी एकदम स्क्रैच से डिज़ाइन से लेकर सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके क्लाइंट्स को देती है। यानी व्हाइट लेबलिंग भी कोई कर सकता है। आप में से भी किसी को व्हाइट लेबलिंग करनी है किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, डिक्सॉन के पास जाकर आप कर सकते हो। लेकिन अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद सबसे मुद्दे की बात यह है कि कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा, तो कंपनी का 81% रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? स्मार्टफोन से, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से मात्र 12.3% और होम अप्लायंसेस से मात्र 3.8% का रेवेन्यू इनका आ रहा है। तो इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का, उसका GDP में कंट्रीब्यूशन मात्र 2.7% का था और 2026 तक ऐसा एस्टिमेट है कि ये डबल हो जाएगा। यानी कि जिससे डिक्सॉन और उसके जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें उसका काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप सेमीकंडक्टर चिप की बात कर लो, स्मार्टफोन्स की बात कर लो या फिर कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात कर लो, काफ़ी सारे मायनों में इंडिया काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। ऑफकोर्स जितनी तेज़ी से करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है और 21% कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ उस सेगमेंट में फिलहाल देखी जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। मेक इन इंडिया के तहत काफ़ी सारे एरियाज में इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर इम्पैक्ट हो रहा है। FDI का फ्लो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सो ऑफकोर्स दिस सेक्टर इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स गोइंग टू बी वेरी बिग। तो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी बिग कर पाएगी, कौन सी कर पाएगी उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है, लेकिन एक अच्छे खासे तौर पर बड़ी बनने वाली इंडस्ट्री में से एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम चालू की, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। 2020 में गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI लाया।
2021 और 23 में आईटी हार्डवेयर के लिए लाया, और फिर बाकी काफ़ी सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पीएलआई लाया गया है। और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, जिसमें कई सारी कंपनी सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंसी नहीं चाहती है, वो चाहती है कि एक हाथ दो और कंट्री पर भी हमारी डिपेंडेंसी हो ताकि चीज़ें बैलेंस हो। उसके लिए तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, कंपनीज का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, एलजी, सैमसंग, इन्होंने काफ़ी हद तक धीरे धीरे इंडिया की तरफ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना शुरू किया है। तो ये जो इंसेंटिव सरकार दे रही है, इसका डिक्सॉन को कितना फायदा मिला है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि इस न्यू ईयर हमारी न्यू ईयर न्यू मल्टीबैगर कॉम्बो ऑफर चल रही है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने का मौका है, जिसमें हमारा स्टॉक मार्केट फॉर फाउंडेशन कोर्स प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, इन दोनों का कॉम्बो आपको 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट में, यानी 12,999 का ये कॉम्बो आपको मिल रहा है सिर्फ 5,439 रुपीज़ में। उसके अलावा हमारा 4 कोर्सेज का कॉम्बो, जिसमें पूरे शेयर मार्केट के साथ ही म्यूचुअल फंड भी कंप्लीटली कवर होता है, और 4 टोटल कोर्सेज आपको मिलते हैं विद 4 सर्टिफिकेट्स और लाइफ टाइम एक्सेस, वो भी फ्लैट 50% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट में एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो, कंपनी के मैनेजमेंट को समझ के फ्रॉड से बचना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी और मल्टीबैगर ढूंढना चाहते हो, फॉरेंसिक एनालिसिस करके कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हो, तो ये कॉम्बो आपके लिए है। साथ ही इसमें आपको कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल नॉलेज मिलेगा, और साथ ही हमारे पल फार्मिंग अप्रोच और मल्टीबैगर स्ट्रैटेजीज को भी सीखने मिलेगा, जो आपको बहुत बेहतरीन कंपनीज ढूंढने में मदद कर सकती है। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस ऑफर के बाकी है सिर्फ आखिरी 3 दिन, और इन 3 दिनों के बाद आपको इस प्राइस में ये कॉम्बो बाद में कभी नहीं मिलेगा। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने कॉम्बोज को बुक कीजिए बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, और इस नए साल की शुरुआत कीजिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन के। चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब मेन सवाल पर आते हैं कि कंपनी की शेयर प्राइस आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे मेनली 3 कारण है। पहला है फंडामेंटल रीजन, मतलब कि 2021-22 तक कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता था, लेकिन फिर अचानक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग ने पहला स्पॉट ले लिया, जहां पर कंपनी का जो ROCE है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के लिए वो है 69% का। करंटली मोबाइल सेगमेंट में डिक्सॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 4 करोड़ मोबाइल फोन्स की है, और जुलाई से सितंबर क्वार्टर में ही कंपनी ने 81 लाख स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर किए हैं और 13 लाख सैमसंग के स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर किए हैं। कंपनी ने रिसेंटली iSmart2 नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया है, जिससे कंपनी की कैपेसिटी और 1 करोड़ स्मार्टफोन से बढ़ गई है। और मोबाइल फोन्स की इंडिया में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने भी इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने का डिसाइड किया, और ये चीज़ उनके लिए बहुत सही काम कर गई। कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों से लगातार 40% से ज़्यादा से बढ़ रहा है, और पिछले 1 सालों में 100% से बढ़ा है। सिमिलरली कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार पिछले 5 सालों से कंपाउंडेड सालाना 42% से बढ़ रहा है, और पिछले 1 साल में 83% से बढ़ा है। फिर थोड़े हमने कंपनी के कॉल सुन लिए, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, तो उसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पता चला कि करंटली कंपनी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसमें जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बहुत कम है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोबाइल फोन्स में ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का वो सिर्फ 3.30% है, वहीं पर होम अप्लायंसेस में वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर कंपनी का कहना था कि रेफ्रिजरेटर जैसे प्रोडक्ट फिलहाल बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 18 मंथ्स में, 1.5 साल में, जैसे ही हमारी कंपोनेंट साइड फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी, उसके बाद हमारी ओवरऑल मार्जिन और भी बेटर हो जाएगी। और कंपनी के मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आने वाले 2 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर कहीं से आएगी तो वो आएगी मोबाइल बिजनेस और IT हार्डवेयर से। कंपनी यहाँ पर एक्विजिशन कर रही है, लगातार अपने ऑपरेशन को एक्सपांड कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए भी कंपनी ने अपना जो डेट है वो काफ़ी सारे कंट्रोल में रखा है। डेट टू प्रॉफिट रेशो फिलहाल 1 के करीब चल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेट काफ़ी कंट्रोल में है। साथ ही अगर हम कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी लगातार हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि एक बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट ऑफ 400 टू 500 करोड़ रुपीज़, जिससे ये क्लियर होता है कि कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सपांड इट्स फैसिलिटीज़, ताकि आने वाले टाइम में रेवेन्यू और भी बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़े। तो डिक्सॉन का अगर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जो भी उनका फिक्स एसेट है उसके 8 गुना रेवेन्यू वो निकालते हैं, यानी कि अगर 100 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स वो करते हैं तो वहाँ से 800 करोड़ रुपये का रेवेन्यू वो हर साल लाने की कोशिश करते हैं। कंपनी के कैश फ्लो की तरफ नज़र डालें तो कंपनी का CFO टू EBITDA जो है वो 80 to 100% के आसपास है, यानी वहाँ पर भी मतलब कैश जनरेट करने में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब शेयर प्राइस बढ़ने का ही सबसे बड़ा रीज़न था फंडामेंटल रीज़न कि कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है और बाकी सारी चीज़ें जो मतलब फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और शेयर प्राइस बढ़ने के लिए जो दूसरा कारण है वो ये है कि लगातार कंपनी के बारे में अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो ये न्यूज़ कौन कौन सी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 2018 में डिक्सॉन ने Xiaomi के साथ एक डील साइन की टू मैन्युफैक्चर LED टेलीविजन सेट उनके तिरुपति प्लांट में। 2020 में उन्होंने सैमसंग के साथ LED टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप की। फिर 2020 में उन्होंने मोटोरोला के साथ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की।
देन बोट के साथ टाइप किया और फिर उसके बाद लगातार हर साल किसी ना किसी क्लाइंट को ये ला ही रहे हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स को। तो लगातार न्यूज़ में भी रहा है, क्लाइंट एक्विजिशन के मामले में स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है शेयर प्राइस बढ़ने का कि कंपनी को PLI स्कीम की वजह से बहुत फ़ायदा मिला है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीने में कंपनी को 40 करोड़ का PLI इंसेंटिव मिला है और दूसरे क्वार्टर में ये नंबर और भी बढ़कर 70 करोड़ तक चली गई है। अब यहाँ तक तो कंपनी की सारी चीज़ें बहुत सही रही है, लेकिन एक चीज़ जिसे हमें समझना पड़ेगा कि जो PLI स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो 2025-26 को खत्म हो रही है। अब उसे एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि डिक्सॉन का जो क्वार्टर 1 का प्रॉफिट था 140 करोड़ का, उसमें 40 करोड़ का तो गवर्नमेंट से आया हुआ PLI इंसेंटिव था जो 28% कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्वार्टर 2 में डिक्सॉन का प्रॉफिट था 412 करोड़ का, जिसमें 70 करोड़ का PLI था इंसेंटिव, जो उनके टोटल प्रॉफिट का 17% आता है। तो जैसे ये स्कीम बंद हो जाएगी तो ऑफकोर्स कंपनी के नेट प्रॉफिट पर आपको 10-20% का जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर देखने मिलेगा। अब डिक्सॉन के नंबर्स को देखा जाए तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को तो इन्होंने काफ़ी हद तक एक क्रैक कर लिया है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, होम अप्लायंसेस है, बाकी ढेरों सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, उसमें अपनी जो फुटप्रिंट है कंपनी अब तक नहीं बना पाई है। और कंपनी का ये कहना है कि आने वाले टाइम में उनका यही फोकस है कि बाकी चीज़ें अप्लायंसेस वगैरह सारी चीज़ों में इन्हें जाना है और वहाँ से भी ढेरों सारा रेवेन्यू इन्हें लाना है। तो अपॉर्चुनिटी को देखा जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिलहाल डिक्सॉन के सामने, एक 30 साल पुरानी कंपनी जिसके सामने मतलब उनके लिए तो अमृतकाल ही समझ लो। अभी ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ इनकी हो रही है, सारी चीज़ें सही है एक्सेप्ट वन थिंग, और वो है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी के अगर P रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो को देखा जाए तो फिलहाल 190 के करीब चल रहा है और कंपनी का कोई डायरेक्ट कंपटीटर है नहीं, क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें इंडिया में तो कंपनी की मोनोपोली चल रही है। तो मोबाइल EMS मार्केट में उनका 60% मार्केट शेयर है, LED टेलीविजन कंपोनेंट में 50% और बाकी अलग अलग चीज़ों में क्या कुछ मार्केट शेयर है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो रिसेंट टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि बहुत तेज़ी की ग्रोथ, यानी पिछले 1 साल में 100% की ग्रोथ चल रही है, तो लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में भी ये चलता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो 180-190 का जो PE है वो सस्टेन कर पाएगा, लेकिन अगर 100 से 50% पर भी ये ग्रोथ आ जाती है, 50% भी बहुत अच्छा है, लेकिन 190 के PE के लिए 50% की ग्रोथ सफिशिएंट नहीं है, तो फिर वहाँ से चीज़ें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। तो ओवरऑल अगर इसे समराइज़ किया जाए तो अच्छे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है और एक तरह से एक सनराइज ही इंडिया के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में उतना चल नहीं रहा था काफ़ी लंबे टाइम तक। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर कंपनी काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। फाइनेंशियली फंडामेंटली सारी चीज़ें सही है, बट द ओनली इशू इज़ द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तो इस वैल्यूएशन पर अगर आप खरीदेंगे तो आपको ये मेक श्योर ही करना पड़ेगा कि कंपनी अबाउ 100% की ही ग्रोथ दिखाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपके लिए गलत प्राइस पॉइंट की बाइंग हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपको आने वाले टाइम में अगर कोई डीप डिस्काउंट इस तरह की कंपनीज में मिलता है तो वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। तो फिलहाल हम यही रुकते आशा करते हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडिया में क्या कुछ चल रहा है। तो डिक्सॉन ने एक ग्लिम्स आपको ज़रूर दे दिया होगा कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और हम अभी छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और सिर्फ असेंबलिंग नहीं, हम पूरी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि डिक्सॉन के बारे में एक पूरी क्लियर पिक्चर आपके सामने भी आ गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जाते जाते हमारे कॉम्बो ऑफर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसके बस आखिरी 3 दिन बचे हैं। तो ऑफर ख़त्म होने से पहले ज़रूर ऑफर का फ़ायदा लें, क्योंकि इस प्राइस में बाद में आपको ये कोर्सेज कभी नहीं मिलेंगे। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। टेक केयर, बाय बाय।